फ्रेंड्स, सक्सेस की स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम भारत के प्रमुख डांसेस के बारे में, लोक नृत्य के बारे में आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आशा करते हैं इस चैनल से आपको लाभ भी मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य और उनके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारियाँ। तो इस चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ ग्रो करते रहिए। देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें सारे इम्पोर्टेंट ही जो भी क्वेश्चंस हैं और एसएससी या बाकी एग्ज़ाम्स में या बीपीएससी वगैरह में शायद में आते हैं, एक दो क्वेश्चन रहता ही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारे इम्पोर्टेंट जो भी लोक नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वही सारे यहाँ पे हैं और आपको इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि आपको याद भी हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू इस पर बने रहिए और देखते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चिराव नृत्य यानी बांस नृत्य इसको कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। चिराव नृत्य जिसको बांस नृत्य भी कहते हैं, किस राज्य से संबंधित है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये है मिज़ोरम से संबंधित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बांस नृत्य जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे हो, तो मिज़ोरम में ये जो है खुल्लम चिराव नृत्य को बांस नृत्य बोला जाता है। तो ये जो दो तीन जो डांसेस हैं, जो नृत्य हैं, वो मिज़ोरम से संबंधित हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। खुल्लम है, चिराव नृत्य या बांस नृत्य, दोनों सेम चीज़ है, एक ही है। तो ये मिज़ोरम से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काले बेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताना है। तो ये जो है राजस्थान का है, काले बेलिया। राजस्थान का और भी है, भवई, काले बेलिया, घूमर, झूलन, सुई शिन्नी, कठपुतली नृत्य, चक्री और 13 ताली। तो इसमें जितने भी नृत्य दिए हुए हैं एग्जाम्स में आते ही हैं। कठपुतली के बारे में आता है, भवई के बारे में आता है। तो आप लोग इसको याद रखिए। आपको यहाँ पे सारे जितने भी इंडिया के डांसेस हैं सबका संकलन एक जगह मिल जाएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, भवई है, कोलाबेरी है, सॉरी कालबेलिया है, घूमर है। ये घूमर में आप कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि आगे बहुत सारे और भी नृत्य हैं जो इनके नाम से मिलते जुलते हैं। उसके बाद झूलन है, सुई सिन्नी है। तो देखो ये कठपुतली का जो डांस है राजस्थान का है, वो सबको जानता है। तो कठपुतली का जो भी ड्रेस है वो सुई से सिलाता है, ठीक है। और कठपुतली का नृत्य वहाँ पे होता है, तो नृत्य, ठीक है। और चक्री है, चक्कर की तरह घूमते रहता है कठपुतली। और फिर 13 ताली, मतलब जितने भी लोग देखने आते कठपुतली का डांस वो ताली बजाते हैं। तो इस तरह से इसको ट्रिक लगाकर आप इसको याद कर सकते हो। आशा करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। भवई, कालबेलिया, घूमर, झूलन, सुई सिन्नी, कठपुतली, चक्री और 13 ताली, इतने सारे जो नृत्य हैं वो सारे राजस्थान से रिलेटेड हैं। आशा करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। शुआ नाच किस राज्य से संबंधित है, बताना है ये। तो ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है शुआ नाच। इसमें महिलाएं जो है वो तोता पक्षी की तरह जो है अभिनय करती हैं। ये क्वेश्चन आता भी है कि किस नृत्य में जो है महिलाएं तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके अलावा और भी है वहाँ पे राउत नाच, पंडवानी, पंथी, सैला नृत्य, कक्षार, ये सब जो है सारे छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 36 नाच होता है, ठीक है। और सुआ नाच जो है उसमें स्त्रियां जो है वो तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। और लावनी, लेज़िम, तमाशा, कोली नृत्य, ये सब जो है महाराष्ट्र से संबंधित है।
जैसे आप देखेंगे कि तमाशा जो है वो कहाँ पे होता है, ये होता है, जितने भी फिल्म्स बनते हैं वो बनते हैं मुंबई में। तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हो, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी हम लोग जानते हैं, वो मुंबई महाराष्ट्र में ही होता है। लेजिम, गोटी बुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य में और भी बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे मयूरभंज का छऊ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। घुमरा, देखो यहाँ पे घुमरा आ गया, घूमर हम लोग पढ़े थे, राजस्थान का है। और ये घुमरा जो है ये है उड़ीसा से। गोटी पुआ, कंघई, कंघई एक तरह का कठपुतली नृत्य है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम कंघई है। कोया, रपना, रनप्पा, काशीबदी, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। दलखई नृत्य, चैती घोड़ा, रंगाबाती, ये सब सारे नृत्य जो हैं उड़ीसा से संबंधित हैं। तो आप इनको अगर बार बार वॉच करोगे, देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं। मयूरभंज का छऊ हो गया, घुमरा और गोटी पुआ हो गया, कंघई हो गया, कोया हो गया, रनप्पा हो गया, किशावादी हो गया। किशावादी जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि उड़ीसा का है। उसके बाद है दालखाई नृत्य, चैती घोड़ा, रंगाबाती। तो ये सारे नृत्य जो है वो उड़ीसा से संबंधित हैं, और इसको बार बार अगर आप देखिएगा तो आपको ये याद हो भी जाएगा। कुछ कुछ नृत्य जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते नाम के हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये एक दूसरे में फिर वो कंफ्यूज ना हो आप, उसको ध्यान से देखिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर कौन सा होगा। राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताना है। तो ये है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का और भी जो नृत्य है, राउफ है, भांड पाथेर है, धूमल है, दुमहाल है, कुद है, हफीज़ा है। तो ये इतने सारे नृत्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जमूरा, जमूरा, राउफ हो गया, भांड पाथेर, तो पत्थर कहाँ पे चलाते थे लोग, अभी से कुछ दिन पहले तक तो वो कश्मीर में चलाते थे, और पत्थर चलाते थे तो धूल उड़ता था तो धूमल हो गया, और जब पुलिस आती थी तो दुम दमा के भाग जाते थे। और वो पत्थर कैसे चलाते थे, कूद कूद के चलाते थे, और अपनी हिफाजत करने के लिए वो घर में भाग जाते थे। इसको कुछ ना कुछ स्टोरी बना के जो है आप इसको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जब याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस नृत्य के में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं बताना है, कौन सा है। तो ये करगट्टम नृत्य में जो है वो नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को रखकर संतुलित करते हैं। तो ये और भी उसके बारे में देख लेते हैं। करगट्टम जो है तमिलनाडु का एक पुराना लोक नृत्य है, करगट्टम है बताना है। तो चलिए देखते हैं। थेयम जो है वो केरल राज्य का है लोक नृत्य, उसको तेयम भी बोलते हैं। उट्टा मयूल, पटेनी, थेयम, मलयाट्टम, यह मोर जैसी पोशाक पहनकर किया जाता है। भद्रकवि, ये सब जितने भी हैं वो सारे केरल से संबंधित हैं। होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताना है। तो यह है त्रिपुरा का होजागिरी। होजागिरी जो है रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है वहाँ पे। कावनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का है। जितना भी अट्टम मिलेगा आपको ये तमिलनाडु का होगा। मलाई अट्टम, यह मोर जैसा पोशाक पहन किया जाता है। कावनी अट्टम, युद्ध के हिंदू के देवता भगवान मुरुगन की श्रद्धा भक्ति में किया जाने वाला कावड़ी अट्टम है ये। तो इसको आप याद रखेंगे। मलाई अट्टम मोर जैसा किया जाता है, जो तमिलनाडु का है। कावनी अट्टम या युद्ध में हिंदू देवता भगवान मुरुगन की श्रद्धा भक्ति में किया जाने वाला कावड़ी अट्टम है। तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे ही। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश का है कजरी। नौटंकी, थोड़ा, झोड़ा, कजरी, ये सब जितना भी है वो सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है। छोलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है बताना है। तो ये उत्तराखंड का है। आप पहनावे से भी थोड़ा सा देख सकते हो। वो नृत्य कौन सा है जिससे कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं बताना है। जैसा कि आप देख रहे हो तो ये है धुनुच्ची नाच।
जहाँ पे जलती हुई बर्तनों के साथ नृत्य किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे कलाकार उसको गर्म बर्तनों के साथ करते हैं। यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और ये ज़्यादातर आप देखोगे तो ये दुर्गा पूजा के टाइम में, पूजा के टाइम में होता है। चू फाट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये बताना है। तो यह सिक्किम का है, चू फाट। ये सिक्किम राज्य से संबंधित है, चू फाट, और ये वहाँ का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। से याद कर सकते हो, आपके पास मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, वो अगर फट गया तो उसकी कीमत कम हो गया। 100 का नोट है तो वो 80 में चलेगा। ये चू फाट जो है, अगर आपके पास पैसा कम है तो मारुति भी नहीं खरीद पाओगे। तो चू फाट जो है वो सिक्किम से है, 100 रुपये का नोट सिक्किम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये तो सबको जानता ही है, पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब में गिद्धा, भांगड़ा ये सब जो है सब पंजाब का है। सोडोल किस राज्य का लोक नृत्य बताना है। तो यह लद्दाख का है, यूनियन टेरिटरी है वो। लद्दाख में और भी है, शोंडोल है और जब्रो है। ये दोनों जो है वो लद्दाख संबंधित है। डेकनी और मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताना है। तो यह गोवा का है। डेकनी और मांडी जो है वो गोवा राज्य से संबंधित है। फुगदी, कुनबी, धनगर नवरात्रि के समय गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है। समाई, तरंग, मेल, डकनी, मांडी ये सब जो है सब गोवा राज्य से संबंधित है। तो इसको आप बार बार अगर देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इतने सारे जो नृत्य हैं वो गोवा से संबंधित हैं। फुगदी, कुनबी, धनगर नवरात्रि के दौरान ये गोवा के चरवाहा समुदाय किया जाता है। समाई, लैम्प डांस, तरंग मेल, देखनी, इसको कहीं कहीं देखनी भी लिखा होता है, मांडी। तो ये सारे नृत्य जो है गोवा से संबंधित हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद कर पाओगे। यक्षगान जो है वो किस राज्य से संबंधित है बताना है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है ये। अब इसको ध्यान से देखिए। तो देखते हैं यक्षगान के बारे में, कर्नाटक के बारे में, और कौन सा वहाँ पे और नृत्य है जो कर्नाटक से संबंधित है। ये यक्षगान है और ये मैक्सिमम एसएससी वगैरह या बाकी एग्ज़ाम्स में भी आता है ये, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। देखते हैं, चलिए कर्नाटक का और कौन कौन सा है। तो बायलता है, भूतला कोला है, गर्म कोयले पर चला जाता है इसमें, भूतला कोला। यक्षगान, ढोलू, कुनीता, लांबी ये सब जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो आप इसको कुछ भी स्टोरी बना के जैसे आपको याद रहे वैसे आप इसको कर सकते हो। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताना है। मटकी, तो ये है मध्य प्रदेश का। म से मटकी, म से मध्य प्रदेश, मटकी। तो इसमें देख रहे हैं आप, औरतें जो हैं वो सर के ऊपर मटका लेकर नृत्य करती हैं, इसलिए इसका नाम मटकी है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे और भी है, ज्वारा है, माछ है, मटकी है, ग्रिडा, ये सब सारा जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। कड़ासा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बताना है। तो ये कड़ासा जो है झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झारखंड का और भी है, बिरहोड़ है, करासा है। ये महिलाओं द्वारा कलश के साथ किया जाता है कड़ासा, इसलिए इसका नाम है। कर्मा, झिक्का, दसैन संथाल जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। छऊ भी यहाँ पे होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जेलियांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये नागालैंड का है, जेलियांग। नागालैंड का और भी है, लेशा लप्तू, जेलियांग, चांगसांग, रिंगमा, खैता, ये सब सारा जो है वो नागालैंड का है। तो इतने सारे जो नृत्य हैं वो सारे नागालैंड से संबंधित हैं। आप इनको देखोगे बार बार तो ये याद हो जाएगा। लेशा लप्तू, जेलियांग, चांगसांग, रिंगमा, खैता, ये सब सारा जो है वो नागालैंड से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा। तब इसको आप वॉच करते रहिए और चैनल पे बने रहिए। चैनल को दूसरे के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप कुछ भी, जितने भी डांस है उसको कुछ ना कुछ स्टोरी बना के आप याद करोगे, याद हो जाएगा। पासी, कोंकी, कोंगकी,
लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है अरुणाचल प्रदेश से, पासीकोंग की। अरुणाचल प्रदेश का और भी है अजीलामू, पासीकोंग की, पोंगू, पोपीर, टप्पू, ये सब सारे जो लोक नृत्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो आप इसको कुछ भी करके याद कर लो, ऐसे स्टोरी बना के। किस राज्य में चाय बागानों में झूमर नाम का लोक नृत्य जो है वो किया जाता है? बताना है आपको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झूमर कहाँ पे होता है? तो ये आसाम में होता है। चाय बागान भी वहीं पे होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे ये होता है। बिहू, भौना, झूमर, सतरिया, तब्बल, चोंगकी, नटपूज, ये सब जो है आसाम में होता है। बिहू आसाम का है, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है। झूमर आसाम का है, ये भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है। सतरिया है, तब्बल है, चोंगकी है, नटपूज जो है, ये सब सारे जो है आसाम से संबंधित हैं लोक नृत्य। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बार बार अगर बोलोगे, देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताना है। झिझिया ये बिहार राज्य का है। झिझिया झिझिया है, जाट जाटिन है, विदेशिया, ये सब सारे जो है बिहार राज्य में होते हैं। लाई हराओबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताना है। तो ये मणिपुर का है। लाई हराओबा मणिपुर का है। लाई हराओबा, पुंगा, चोलम, जागोई। लाहो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताना है। तो ये मेघालय राज्य का है, लाहो। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें लकड़ी के बड़े बड़े जो मोटे ये हैं तने, उनको लेकर ये लोग डांस करते हैं। लाहो मेघालय का जो है लाहो ही है, एक ही है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। ये तो फेमस है, सारे लोग जानते हैं। डांडिया, गरबा, हल हल्ली सिक्का। धमाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य बताना है? धमाल जो है ये हरियाणा का है, जो वहाँ पे धमाल मचाते हैं। तो लूर है, शांग है, डाफ है, खोरिया है, धमाल है, ये सारे हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको वॉच करते रहिए। तरपा किस राज्य का या किस यूनियन टेरिटरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दादर नगर हवेली का है ये तारपा। दादर नगर हवेली में तारपा ही होता है, एक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। किस राज्य में बौद्ध संप्रदाय के लोगों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए छम लोक नृत्य किया जाता है? बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में किया जाता है बौद्ध संप्रदाय द्वारा? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। छम जो है बौद्ध संप्रदाय के लोगों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला ये नृत्य है। और भी है वहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, नाटी और छपेली। ढिमसा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। ढिमसा है, कोल्लटम है, वीथी है, भगवतम है, कुंभी है, घंटा है और मुरदाला है। इतने सारे जो लोक नृत्य हैं वो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। कोलकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताना है। तो कोलकली जो है वो लक्षद्वीप का है। कोलकली है, लावा है, ये सब जो है लक्षद्वीप के हैं। गराडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताना है। तो ये पुडुचेरी का है। गराडी पुडुचेरी में होता है गराडी। गौरी नाम का लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताना है। तो ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गौरी नाम का लोक नृत्य। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। भील जनजाति के द्वारा यह किया जाने वाला लोक नृत्य है गौरी। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शास्त्रीय नृत्य के अध्यापक को नुट्टुनवार के नाम से जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम का जो अध्यापक होते हैं उनको नुट्टुनवार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यापक के बारे में पूछा गया है कि कौन सा नृत्य का अध्यापक को नुट्टुनवार के नाम जाना जाता है। भरतनाट्यम के शिक्षक को कहते हैं नुट्टुनवार। भरतनाट्यम का विषय महाभारत व रामायण से संबंधित है। शैली में होता है ये बताना है। तो यह होता है कथकली में। आकर्षक स्वांग या मुखौटा का जो है कथकली में। कथकली
बेसिकली जो है वो केरल से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का। तो दोस्तों आप इसको देखते रहिए। चिराव नृत्य जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। चिराव नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये आपको बताना है, कमेंट करके इसको बताइएगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। और सारे जो क्वेश्चन हैं लगभग इंडिया से जितने भी लोक नृत्य हैं वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, वॉच करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ और भी आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और उसका लाभ उठा सकें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।